हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और जितनी भी नेगेटिविटीज़ अगर आ भी रही हैं, हार्डशिप्स आ रही हैं, तो आप उनको फेस कर रहे होंगे अपनी सच की शक्ति के साथ। ठीक है, बस अपना अच्छा कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो स्वागत है आप सबका फिर से आपके इस चैनल रिचा सारस्वत स्टैरो पर। और मैं हूँ रिचा सारस्वत। और सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगी कि मैं इतने टाइम तक मेरा गैप हो गया। देखिए, बहुत सिचुएशंस हो जाती हैं जब आपको मैनेज करना पड़ता है। एक्चुअली एक तो समर वेकेशंस का लोड ही होता है जब बच्चे घर पे रहते हैं तब। तो उनके साथ में भी टाइम देना होता है और उनको मैनेज करना होता है। और साथ साथ में मेरी थोड़ी हेडेक की प्रॉब्लम आ गई थी ना। डॉक्टर को हेडेक और आईज का चेक कराया। फिर उन्होंने बोला आँखों का ऐसा क्या काम करते हो जो आपको आँखों पे स्ट्रेस आ रहा है। तो ऑब्वियसली उनको बताना पड़ा कि भाई शूटिंग करती हूँ मैं ऐसे टैरो चैनल पे। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा रेस्ट दो, जितना भी बच्चों का ब्रेक है तो फिर आप शूटिंग और मोबाइल वगैरह अवॉइड करो। इसके चलते मुझे अवॉइड करना पड़ा। एंड यस, मैं अभी मुझे फिर स्पेक्स भी आया है, ये आप देख सकते हैं। बट ना, अगर मैं सॉरी उल्टा है, आप ये देख सकते हैं अगर मैं इसको पहन के अभी करूँगी ना, ऐसे पहन के मैं कर रही हूँ ना, तो आप देखिए रिंग लाइट ऐसे गोल गोल ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही है ना। सो मेरे को ये भी पहनना भी मेरे को सही नहीं लग रहा है, इसलिए मैं पहन के शूट नहीं कर रही हूँ। एनीवेज, क्योंकि लाइफ में ये फर्स्ट टाइम है ना मेरा टैरो चैनल, मैंने बताया था आपको। तो आ गया स्ट्रेस। रेगुलर कर रहे थे शूट कर रहे थे, ध्यान ही नहीं था। आप लोगों से इंटरेक्शंस, आप लोगों के कमेंट्स और सबसे बड़ी बात रीडिंग्स सबको रेजोनेट हो रही थी। तो सबका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। वो सब कुछ चल रहा था तो शूटिंग पे शूटिंग, शूटिंग पे शूटिंग, टाइम मिलता जा रहा था, मैं शूट करती जा रही थी। तो वो स्ट्रेस ऐसा आया यहाँ पे ये थोड़ा तो मेरे को नंबर वंबर आया है, इसलिए मुझे डॉक्टर ने बोला थोड़ा अवॉइड करो, स्ट्रेस आया हुआ है, थोड़े टाइम बाद में वापस चालू कर लेना जब बच्चे का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी वो स्कूल में है और मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ वापस। आई एम बैक ऑन माई चैनल आफ्टर ऑल। आप लोग भी वेट करते हो मेरी रीडिंग्स का। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए। और आपको अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती है, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो आपको रेजोनेट होंगी ही होंगी। इन केस 1% 2% आपको लगता है कि रीडिंग आपके लिए नहीं है, आप इसे जाने दें। आप मेरी अदर रीडिंग्स देख सकते हैं और मेरे अदर शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगी। ओके। और जी, हमारे यहाँ पे मैं फिर से बोल देती हूँ कि मेरे पास में हॉलिस्टिक हीलर्स की टीम है, और मतलब एक्सपर्ट्स हैं, सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं। साथ में ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए हमारे पास में फैसिलिटी अवेलेबल है, हेल्प अवेलेबल है, पेड सर्विस अवेलेबल है ना। तो वो भी डायरेक्ट कामाख्या शक्तिपीठ से हम आपका ब्लैक मैजिक रिमूवल करवाते हैं और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे से अगर आपको टैरो रीडिंग करवानी है तो आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे पेड रीडिंग, पेड सर्विस ले सकते हैं। और हॉलिस्टिक हीलिंग के चार्जेस भी होंगे और ब्लैक मैजिक रिमूवल के भी चार्जेस होंगे। मैं हीलिंग्स नहीं करती हूँ, मैं फ़ोन कॉल भी अटेंड नहीं करती हूँ। आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है जो भी आपकी समस्या है उस रिलेटेड, ठीक है। चलिए, आज के लिए जो मेरे पास में मेडिटेशंस पे तो मैं रेगुलर रहती हूँ, अगर मैं चाहे शूटिंग करूँ चाहे नहीं करूँ। तो डाउनलोड आया है मुझे कि कर्मा मिलेगा, कर्मा मिलेगा, कर्मा मिलेगा, सब तरफ यही बातें हो रही हैं। फाइनली अब कर्मा मिलना शुरू हो गया है ना। आपके जो आंसू हैं वो भगवान ने देखे हैं। और हमारा जो टॉपिक है रीडिंग का वो यही है कि शनिदेव का जो जजमेंट है वो आने लगा है सब तरफ, है ना। ये जो लोग आपके कार्मिक्स हैं, जिन्होंने आपको ज़बरदस्ती रुलाया अपने फायदे के लिए तंत्र मंत्र करके, और जो भी है आपको तंग करके, आपको हर्ट करके, आपको डैमेज पहुंचा करके, उनको उनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है। सो सबसे ज़्यादा आपको बधाई, ठीक है। सेलिब्रेट ज़रूर करना अगर सच में मेरी रीडिंग आपको रेजोनेट होती है तो।
है ना। और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना जय श्री शनिदेव महाराज, ठीक है, जय श्री शनिदेव महाराज ऐसे करके आप कमेंट में लिख सकते हो। तो अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। थैंक यू डियर डिवाइन टैरोस, थैंक यू सो मच। मैं भजन कीर्तन लेके आऊँगी, मुझे पता है कि आप लोग वेट करते हैं, पर मैं कब से लिंगर कर रही हूँ, पर मेरी थोड़ी हेल्थ के ऊपर इश्यूज आ रहे हैं, इस वजह से मैं थोड़ा कई तो कभी कभी तो ऐसे कहते हैं ना कि नज़र भी लग जाती है, क्या पता हो सकता है मुझे भी नज़र दोष हुआ हो किसी का, कि न्यू शुरू करा है, आप आसपास में लोग बाग सुनते हैं तो उनकी भी कहीं से भी टोक तो पड़ ही जाती है, कहीं से भी वाइब्रेशंस आती है और आपको अफेक्ट होता है, तो होता ही है। मुझे काफ़ी, मैं न्यू शुरू किया तो काफ़ी न्यू में मुझे थोड़ी सी हर्डल्स आ रही हैं, मैं लेके आऊँगी, पक्का लेके आऊँगी, ठीक है। तो थैंक यू डियर डिवाइन टैरोस, थैंक यू सो मच, थैंक यू माता सरस्वती, थैंक यू। ओम साई राम, जय यीशु, जय माता रानी की, जय हो कामाख्या माता महारानी की। और कि आपने मुझे चुना कि मैं अब आपके डिवाइन मैसेजेस को पढ़ करके और इंटरप्रेट करके समझ करके अपनी प्यारी फैमिली मेम्बर्स को बता सकूं। और डियर टैरोस, थैंक यू सो मच हमारे साथ अलाइन होने के लिए। और डियर टैरोस वेकअप, प्लीज़ बताइए आज के लिए हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं। बताइए कि किस कदर आपकी आपकी आह और हाय जो है आपके दुश्मनों को लगी है। ओके, पहले ही 2 कार्ड्स आए हैं, जोरदार। क्या एनर्जीज आई हैं? यस, लव, पैशन, क्रिएटिविटी, न्यू बिगनिंग्स। ये है एस ऑफ कप्स का कार्ड है, मैं यहाँ रखती चली जाऊंगी। और क्या आया है? स्ट्रेंथ का कार्ड है लेकिन उल्टा है, जो कि आपके कार्मिक्स का है, ठीक है। इनसिक्योरिटी, लो एनर्जी, स्ट्रगल, ठीक है। यूं की जगह यूं आया है ना। ये आपके दुश्मनों की एनर्जीज है, कुछ आपकी एनर्जीज हैं। और बताइए क्या मैसेजेस हैं, बताइए। यस, देखा, 9 ऑफ सोर्ड्स, तलवारें। उनके रातों की नींद उड़ गई है, ये देखिए आपको, है ना। कार्ड पे क्लियरली पढ़ाई जाए तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा भी जाए तो भी आप इसको पिक्चर्स को देख करके आप समझिए कि कार्ड क्या कह रहा है। रातों की नींद उड़ गई है, रातों की, दिन की, सब तरफ से उनकी चैन की नींद उड़ गई। डिप्रेशन, ट्रॉमा, है ना, नाइटमेयर्स, उनको तो सपने आ रहे हैं, हो सकता है आपके सपने आ रहे हो आपको, या उनके कर्म, उनके खुद के जो भी उन्होंने कर्म करते हुए, है ना, उनको नजर आ रहे हो, ये आप पढ़ सकते हैं। नाइटमेयर्स, सबसे बड़ी हालत खराब है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 नंबर, बताओ, 9 तलवारें। जिस भी तलवार से उन्होंने आप पे बल, जिस भी तलवार यानी तलवार रूपी तंत्र मंत्र, जो भी जिस भी तरीके से आपको डैमेज पहुंचाया, वो उससे उनकी ये हालत हो रही है। उनके खुद के कर्म उनको खा रहे हैं और उनकी सच में बेड रेस्ट में, ये देख लीजिए, बेड रेस्ट में आ चुके हैं। और बेड रेस्ट पे होते हुए भी, उनकी तबीयत खराब होते हुए भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और बताइए, और बताइए, और बताइए डियर टैरोस, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए, जल्दी बताइए। ओहो, ओके, द मून भी उनका उल्टा आ गया है, ठीक है। और इस पे सन बना हुआ है। अगर ये यूं आता तो ये अमावस्या पूर्णिमा से रिलेटेड कार्ड होता, बट ये उल्टा आ गया है, तो वो यही सोच रहे हैं कि हमने कोई अमावस्या और पूर्णिमा नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी देखो ये क्या हो गया, सामने वाले के साथ में जो होना था वो तो हमारे साथ हो रहा है, और सब कुछ उलट पुलट हो रहा है। 8+1, है ना, ये भी कैसा कार्ड होता है, 18 विच रिड्यूसेस टू 9, है ना। इनर कंफ्यूजन, डार्कनेस, इनसिक्योरिटीज, हर बार आपको इनसिक्योरिटीज का ये कार्ड आ रहा है। ये इनसिक्योरिटीज, मिस इंटरप्रिटेशन, खुद से खुद की बातें कर रहे हैं, हो सकता है ऐसा हो गया हो सकता है वैसा हो गया, ऐसे कर करके बातें कर रहे हैं वो, ठीक है। आया अचानक एक साथ ये कार्ड्स आए हैं, ये देखिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स है। चैलेंज, कंपटीशन, प्रोटेक्शन, डिफेंस, ये खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, लड़ाई झगड़ा की जो भी सिचुएशंस इन्होंने आपके लिए पैदा करी थी, वो इनके साथ खुद के साथ हो रही है। वो खुद से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं,
एस ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड और ये कार्ड एक जैसा सा ही लगता है मुझे, इनकी एनर्जीज बहुत अच्छी होती है। आपको क्या है, न्यू आइडियाज है। अब आप देखो, इसमें भी हाथ है और इसमें भी हाथ है। यहाँ परमात्मा आपको एस ऑफ कप और यहाँ पे एंजल है। ये कार्ड बहुत लक का कार्ड होता है। ये भी कार्ड प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन का कार्ड होता है। यहाँ तो ये भगवान की एक तलवार इनके लिए 9 तलवारों के बराबर हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं, यूं देख सकते हैं आप, भगवान ने ये तलवार इनको दिखाई और ये 9 की 9 तलवारें इनके साथ में आ गई। आपको समझ आ रहा है? एक तलवार, भगवान ने कहा मेरे बच्चे को इतना परेशान किया, अब तुम देखो तुम्हारी खैर नहीं, मैं लेता हूँ तलवार। ये ताजपोशी आपकी हो रही है। आपको जहां भी आप काम करते हैं आपको ताजपोशी दी गई है। ये आपका सर गर्व से ऊंचा हो चुका है कि वाह क्या काम करता है ना। जहां आपके जॉब प्लेसेस पे आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाने की कोशिश करी थी, ये ऐसे कार्ड आया है। द टावर, ये तो कैसे नहीं आता, ये कार्ड का कैसे नहीं आता, ये देखो द टावर का मोमेंट हो रहा है उनकी लाइफ में, है ना। उनके ऊपर कह सकते हैं बॉम्ब फूट रहे हैं अच्छे खासे। यहाँ पे आग लग रही है, लग रही है। कैसे लोग बाग नीचे गिर रहे हैं, और ये नीचे देख सकते हो कैसे ऐसे नीचे उल्टे पड़े पड़े गिर रहे हैं, ठीक है। सडन चेंज, केओस, डिजास्टर, है ना, ये सब हो रहा है इनकी लाइफ में। और भगवान आपके साथ में, अगर आपको किसी को, दो प्रेमियों को भी अगर किसी से अलग किया गया है तंत्र मंत्र से, तो उनके बस अब यूनाइट होने का टाइम आ चुका है, या हो भी चुके हैं। कई बार तो रीयूनियन भी हो चुका है प्रेम में, कहीं अगर टूम टकरार हुई है तो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। एफिशिएंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और हार्ड वर्क, ये आपके लिए भी कार्ड है कि आप बहुत मेहनत से, लगन से, अब आप जो भी पैसा कमाना चाहेंगे, आपको आपका धन आपके कर्म के हिसाब से जरूर मिलेगा, जहां इन्होंने आपको रोकने की कोशिश करी थी, ठीक है। तो यही है आज की रीडिंग के बारे में, कि जो परमात्मा है वो यही चाह रहे हैं कि इनकी जो हालत है वो, ये जो स्ट्रेंथ है ना इनकी टूट चुकी है। परमात्मा ने 1 से 2 हाथ पहले तो आपको यहाँ सेव किया है, आपके धन संपदा, यश, वैभव को इन्होंने सेव किया है। ये परमात्मा का, ईश्वर का हाथ है, ये फिर ईश्वर का हाथ है, ठीक है। इन्होंने एक तलवार निकाली, इनकी स्ट्रेंथ टूटी, इनकी स्ट्रेंथ रिवर्स हो गई, और तलवार, ईश्वर की तलवार के आगे फिर इनके लिए 9 तलवार, एक तलवार इनकी ईश्वर की तलवार 9 तलवारों के बराबर हो जाती है। फिर ये क्या करते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनकी चीजें इन्हीं पे उल्टी पड़ चुकी हैं, ठीक है, रिवर्स हो चुकी है। इनसिक्योरिटीज हो रही, इनको डर लग रहा है कि यार हमने जो कुछ भी इसके लिए सोच सोच के हर पूर्णिमा और अमावस, मून रिलेटेड टू पूर्णिमा एंड अमावस्या, है ना, किया था, तो वो चीजें हम पे क्यों उल्टी पड़ गई, ये क्या हो रहा है, ठीक है। हमने ये सब पूछने की कोशिश करी, ठीक है। द टावर का कार्ड आ गया है, ये सब हो रहा है उनके, तो ठीक है। उनके और क्या हालत हो रही है, द टावर को मैं और एक्सप्लेन कर दूं। मार्स, मंगल की एनर्जीज भी आ रही हैं इसमें। रिवीलेशन, यानी जो उनके जो कुछ भी अंदर इन्होंने छुपा रखा था वो चीजें अब या तो ये पकड़े गए हैं, है ना, कहीं कहीं तो आपके कार्मिक हिसाब से पकड़े भी गए हैं कि क्या करते हैं, उनका असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। और आपकी हाई ईश्वर को मतलब इतनी अंदर तक आहत करी है कि अब ईश्वर ने वो सारी हाई इनके ऊपर ऐसे, ये कहाँ गया, 9 तलवारों का जो कार्ड है, आई गेस ये वाला, एक साथ इन्होंने आपके लिए, ये भगवान ने, ईश्वर ने क्या किया कि मेरे बच्चे को बहुत सता लिया तुमने, तुम्हारे पाप का गड़ा फूट चुका है, और अब जो है ये जो जितनी भी हाय और आहें जो लगी है वो तुमने इससे पंगा नहीं लिया, मेरे से पंगा लिया है, मेरे बच्चे को तुमने तंग करके, तो अब जो है तुम्हारे को ही ये सब भुगतना वापस पड़ेगा, तुम्हारे करनी तुमको मुबारक, मेरे बच्चे को तंग करने की जरूरत नहीं है, और मैं क्या हूँ उनके साथ हूँ। ये देख रहे शेर जैसा हूँ, ये डिवाइन है, ये डिवाइन एंजल कह लो। एंजल यानी कौन होते हैं, देवदूत होते हैं। भगवान के एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी 2 प्रेम करने वालों को अगर अलग करने की कोशिश करी गई थी तंत्र मंत्र से, तो ठीक है।
एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स में ये आया है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, अब आप अपना कर्म अच्छे से कर पा रहे हैं, जहाँ भी आप पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ आप कीजिए और ईश्वर पे भरोसा रख करके कीजिए, क्योंकि कर्मा मिलना शुरू हो चुका है। ठीक है, ये बात है। तो ये तो रही आज की रीडिंग, और कितने लोगों से ये रेजोनेट होती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैं ये देखना चाहूँगी वापस से अपना बॉक्स ऑफ द डिवाइन वर्ड, ठीक है, कि ईश्वर की तरफ से आपको क्या मैसेजेस हैं। वैसे ये बाइबल के मैसेजेस होते हैं, बट मेरा मानना है कि ये जो मैसेजेस हैं वो हर किसी धर्म में होते हैं, चाहे आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, कोई भी रिलीजन है आपका, पारसी है, कोई भी रिलीजन है, सिख है, ईसाई तो हैं ही हैं। तो मेरा ऐसा है कि ये जो ह्यूमैनिटी रिलेटेड मैसेजेस होते हैं मानवता के धर्म पर आधारित है। तो ये जो मैसेजेस है सभी आपके ग्रंथ में, और आप जिनको भी मानते हैं वो डिवाइन के नेम से आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में जानते और मानते और समझते जरूर होंगे, है ना। तो मैं ये कहूँगी कि डिवाइन का मैसेज है, और मेरे डिवाइन का नाम मैं साईं बाबा, यीशु और माता रानी के नाम से जानती हूँ। तो ये यीशु के मैसेजेस हैं, देखते हैं क्या देना चाहते हैं मैसेजेस। मैं सिर्फ दो कार्ड लेना चाहूँगी। ओ नीचे गिर दिया। God has tested them like a golden furnace, है ना। ये आई होप कि ये आपको अच्छे से पढ़ने में आ रहा होगा। पास में जाते हैं ना ज़्यादा तो वो इसकी शाइन से कार्ड पे वो होता है, पढ़ाई में नहीं देता है, ठीक है। वैसे जो अगर क्रिश्चियंस हैं तो विजडम 3 और 6, है ना, इसका ये मैसेज है। एक और मैसेज ले लेते हैं। The stone the builders rejected has become the capstone। जो पत्थर और कंकड़ बिल्डर्स ने, यानी जो काम करने वाले, जो कमटान उठाने वाले जो बनाते हैं ना, जो बिल्डर्स होते हैं, जो घर वगैरह सब बनाते हैं, जिस पत्थर को उन्होंने नकारा समझ करके, यानी आप इस बारे में सोचिए कि यदि अगर आपको किसी ने आपकी वैल्यू नहीं जानी, आपकी कर्मस्थली पर आपको ऐसे ही रिफ्यूज कर दिया कि इसको तो काम ही नहीं आता है, बेकार है ना, भगवान ने उसे क्या किया, एक तो पहले अग्नि में तपाया है खूब सारा, ठीक है, सोने की तरह तपाया है, और उसके बाद वो पत्थर कैसा बन गया है, सोना बन गया। या तो मैं इसको उल्टा ले लूं कि है ना, ऐसा है कि हैज बिकम द कैपस्टोन, यानी वो कीमती पत्थर बन चुका है, जैसे कि नगीना बन चुका है। पहले तो आपको गुप्त सोने की तरह तपाया गया है, और अब आप क्या बन चुके हो, नगीना बन चुके हो, ठीक है। तो ये बहुत सुंदर मैसेजेस हैं, और देखो कितने इंटरलिंक्ड आते हैं। आज मैं आपके सामने, ये तो लाइव है, देखा, ईश्वर की महिमा है, या यीशु की, या डिवाइन की महिमा है, कैसे अपने आप ये भी टैरोस से कम नहीं होते हैं। डिवाइन मैसेजेस सच में लाइव होते हैं, इनकी भी कोई मतलब महिमा कम नहीं है, बहुत इनका प्रताप होता है। मैं सच में इनको आज के 11-13 सालों से फॉलो कर रही हूँ, सही बता रही हूँ मैं। बहुत मेरा इनमें बहुत, जब से मैं टैरोस में मैंने हाथ भी नहीं लगाया था ना, मेरे लिए टैरो का मतलब डिवाइन बॉक्स ऑफ द डिवाइन वर्ड ही था। एनीवेज, क्योंकि इसमें जो मैसेजेस आते हैं उसका एलैबोरेटेड फॉर्म मैं मानती हूँ कि टैरोज में आ जाता है, ठीक है। तो ये रही आज की रीडिंग। कितने लोगों से रेजोनेट करी है प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओम साई राम, जय यीशु, जय हो माता रानी की। अगेन, अगर आप सबको अपनी तरफ से ब्लैक मैजिक रिमूवल करवाना है, या लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी मची हुई है ना, और अगर आप सही में, मैं तो देखो क्लियर बोलती हूँ, पे कर सकते हैं तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। और अगर आप अच्छा पे कर सकते हैं तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, और अगर आप पे नहीं कर सकते हैं तो भाई मैं भी आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हमने फ्री सर्विस तो नहीं ओपन कर रखी है। और ये आज की डेट में बहुत, अगर कोई व्यक्ति अपनी विद्या, अपना टैलेंट, अपनी हीलिंग्स, अपनी पावर्स लगा करके आपके शरीर की कोई भी आदि व्याधि दूर करेगा, ठीक है, दूर बैठे बैठे करेगा, या आपकी तांत्रिक पावर्स लगा करके, या आप जो भी आपकी तांत्रिक
नेगेटिविटी, अगर आपके ब्लैक मैजिक चल रहा है लाइफ में, उसको रिमूव करेगा, तो वो उनका पैसा चार्ज तो करेंगे, मेरी क्या गलती है इसमें, है ना। फ्री सर्विस नहीं है भैया और दीदी, प्लीज़ अगर आप पे कर सकते हैं तो ही कांटेक्ट करें। और अगर आपको मुझसे भी अगर रीडिंग लेनी है तो आप मुझसे भी आप कांटेक्ट कीजिए, बट फ़ोन मत कीजिएगा क्योंकि मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ। ओके, ओम साई राम, जय यीशु, जय हो माता रानी।